जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एसएससी सी जी एल 2023 ऑल ईडियम्स करेंगे। ठीक है, जितने भी ईडियम्स पूछे गए हैं 2023 में सीजीएल एग्जाम में वो सब हम लोग कवर करते हैं इस वीडियो पे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग, जिसमें पहला आपका पूछा गया था टू किक द बकेट। ठीक है, बकेट को अगर आप किक करते हो तो इसका एक करेक्ट ईडियम बताइए। ये आपके एग्जाम में आया हुआ था। तो अगर आप बकेट को किक करोगे तो आप खुश रहोगे? नहीं रहोगे। बकेट को किक करोगे मर सकते हो। ठीक है, ये तो गलत हो गया, मर सकते हो, बीमार हो सकते हो, ये हो सकता है। ठीक है, पर ये है नहीं। बी सैड, तो बकेट को किक करोगे तो क्या होगा? डाई हो जाओगे। तो ये है इसका करेक्ट आंसर कि टू किक द बकेट यानी टू डाई। अगला पूछा गया था मिस द बोट, यानी अगर बोट आपका मिस हो गया तो मिसिंग गुड मूवमेंट्स ऑफ योर लाइफ, क्या आप अपना अच्छा मूवमेंट्स मिस कर सकते हो? बीइंग टू लेट, क्या आप लेट हो चुके हो? मिस अ गुड अपॉर्चुनिटी, तो ये है इसका करेक्ट आंसर, मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आप बोट को मिस करते हो तो इसका करेक्ट मीनिंग है मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी। अगला पूछा गया था द पुलिस हैव नॉट येट बीन एबल टू सॉल्व द केस इट सीम्स टू बी। तो इसका बोला गया था जो पुलिस है, द पुलिस हैव नॉट येट बीन एबल टू सॉल्व द केस, यानी पुलिस जो है वो केस को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, इट सीम्स टू बी। तो इसका करेक्ट ईडियम क्या होगा? तो एक होता है ए हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, मीन्स एक ऐसा नट जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, हार्ड नट टू क्रैक, ये था इसका करेक्ट मीनिंग। एक क्वेश्चन और बाकी रह गया, टू बेल द कैट। ठीक है, टू बेल द कैट, इसका करेक्ट एडियंस पूछा गया था कि बेल यानी घंटी, अगर कैट का गला पे घंटी लगाना क्या होगा? फेस रिस्क, ये हो सकता है, तो यही होगा। ठीक है, अगर आप घंटी लगा रहे हो तो क्या कैट आपसे लव करेगी? नहीं करेगी। फीड करेगी नहीं, तो रिस्क लेना है ना। यानी बिल्ली के गले पे घंटी कौन बजाएगा? जो रिस्क लेगा। तो इसका सही आंसर होगा टू फेस रिस्क। अगला हम लोग आते हैं वेनेला मेड अ बिग फ्यूज अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम। ठीक है, इसका आपसे पूछा गया था इडियम। तो इसका जो होगा स्टॉर्म, स्टॉर्म इन अ टी कप। ठीक है, एक स्टॉर्म इन अ टी कप, ये है इसका करेक्ट इडियम। एन इंसल्ट टू इंजरी, ये नहीं होगा। गेट अ टेस्ट ऑफ योर वन मेडिसिन, ये नहीं है। तो वेनेला मेड अ बिग फ्यूज अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम, तो यानी एक स्टॉर्म होता है एक टी कप में, इसे बोलते हैं। अब अगला जो है पूछा गया छठा, शार्प प्रैक्टिस। शार्प प्रैक्टिस का करेक्ट इडियम होगा डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी जो होगा शार्प प्रैक्टिस का करेक्ट इडियम है डिसऑनेस्टी। अगला है रूल द रोस्ट। रूल द रोस्ट, इसका करेक्ट इडियम क्या होना चाहिए? रूल द रोस्ट, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आप देखिए, टू सेव अ क्रिमिनल, तो ये तो नहीं होगा। टू बी प्रेजुडाइज्ड, ये भी नहीं होगा। अगला देखिए टू बी इंचार्ज, यानी रूल द रोस्ट यानी रूल करना, रोस्ट पे रूल करना। रूल करना यानी आप इंचार्ज होगे तभी ना रूल करोगे, यानी टू बी इंचार्ज। टू एक्सप्लॉइट समवन, ये भी गलत है। अगला 8 नंबर देखिए लिली लिवर्ट। ठीक है, लिली लिवर्ट, इसका करेक्ट इडियम्स क्या होगा लिली लिवर्ट का? नॉट ब्रेव, अगर आप ब्रेव नहीं है ना, यानी लिली लिवर्ड। ठीक है, आप ब्रेव ही नहीं है। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, यानी अपने आर्म्स लेंथ में रखना, मानिए अपने काबू में रखना, इसका तो मीनिंग यही निकल रहा है ना, कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। तो इसका जो करेक्ट इडियम्स होगा अवॉइड बिकमिंग फ्रेंडली विद समवन। ठीक है, यानी किसी को अपने से दूर रखना। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, यानी किसी को अपने एक हाथ दूरी बनाए रखना। ठीक है, यानी अवॉइड, अवॉइड बिकमिंग फ्रेंडली विद समवन। ठीक है, किसी को अपने से दूर रखना, कीप समवन आर्म्स लेंथ। अगला देखिए ए डीम अ दर्जन, यानी दर्जन में क्या होना चाहिए? 12 बोल सकते हैं ना, ए डीम अ डजन। तो इसका जो करेक्ट इडियम्स होगा द एंटीक्यू स्टोर हैड सम रेयर फाइंड्स बट दे वेयर अ डीम अ डजन, ये है। अब है स्क्रैप द बैरल। स्क्रैप द बैरल का करेक्ट इडियम क्या होगा? स्क्रैप द बैरल, तो इसका जो होगा टू बी फोर्स्ड, टू बी फोर्स्ड टू यूज वंस लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्स। टू बी फोर्स्ड यानी फोर्स करके यूज करना किसी का लास्ट और वीकेस्ट रिसोर्स को, स्क्रैप द बैरल। अगला देखिए टू प्राइम द पंप, यानी पंप को घुमाना, टू प्राइम द पंप, इसका करेक्ट इडियम क्या होगा? तो इसका मतलब प्राइम द पंप करना, इनकरेज करना। ठीक है, इनकरेज द ग्रोथ और एक्शन
ऑफ समथिंग, ठीक है, इनकरेज द ग्रोथ और एक्शन ऑफ समथिंग यानी प्राइम द पंप, ठीक है, पंप को प्राइम करना यानी इनकरेज करना ग्रोथ को और एक्शन को, कोई भी चीज का ग्रोथ और एक्शन को इनकरेज करना। अगला है 14 बैक अगेंस्ट द वॉल, बैक अगेंस्ट द वॉल, be in a relationship with one wants to escape, be in an easy situation from where escape is difficult, be in difficult situation from where escape is easy, be in a difficult situation from where escape is difficult। तो इन चारों में से इसका क्या होगा, यानी बैक अगेंस्ट द वॉल यानी आप मीनिंग निकालिए इसका, बैक अगेंस्ट द वॉल यानी आप वॉल के पीछे आप छुप जा रहे हो, तो आप कहना क्या होना चाहिए, आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन पे हो, ठीक है, पहला तो आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन पे हो जहां पे आप स्केप कर रहे हो डिफिकल्टी को, जो भी डिफिकल्टी है उससे आप भागना चाह रहे हो, यही है इसका करेक्ट इडियम, बैक अगेंस्ट द वॉल यानी बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर स्केप इज डिफिकल्ट, जहां से निकलना मुश्किल है, तो बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर स्केप इज डिफिकल्ट। अगला देखिए बैड आयरन यानी खराब खून, नॉट हॉट यानी नो स्टीम, बैड लक, बैड बिहेवियर, यानी बैड आयरन का एक इडियम्स होता है बैड बिहेवियर, आपका बैड बिहेवियर जो होता है बैड आयरन का एक इडियम। अगला है स्वीट हैज बीन, स्वीटी है, स्वीटी हैज बीन डैश सिंस हर पेंटिंग वॉन फर्स्ट प्राइज, तो वॉकिंग ऑन एक्सेल या वॉकिंग इन विंग्स, वेटिंग इन द विंग्स यानी विंग्स का वेट करना, ये नहीं होना, वॉकिंग इनटू द लायंस डेन ये भी नहीं, वॉकिंग ऑन एयर, ठीक है, ये होगा इसका करेक्ट, वॉकिंग ऑन द एयर, ठीक है, वॉकिंग ऑन द एयर यानी स्वीटी हैज बीन वॉकिंग ऑन द एयर यानी वो हवा में चल रही है, ठीक है, स्वीटी हैज बीन वॉकिंग ऑन एयर सिंस, जब से उसका पेंटिंग ने पहला प्राइज जीता। अगला देखिए बाय द स्किन ऑफ योर टीथ यानी आपका टीथ से जो आपका स्किन है क्या होता है, बहुत ही कम दूरी पे होता है यानी बहुत ही नैरो होता है, बहुत कम जगह पे, तो जस्ट बेयरली नहीं होगा, काइंड टुवर्ड द वीक ये भी नहीं है, कॉन्फिडेंट ऑफ विक्ट्री नहीं है, डिटरमाइंड टू स्ट्राइक इन, तो यानी जस्ट बेयरली यानी काफी सामने, तो ये इसका मीनिंग होता है, यानी बाय द स्किन ऑफ योर टीथ यानी बाय नैरो, बाय शॉर्ट स्केप यानी बहुत ही आसपास में, ये इसका मीनिंग निकलता है। अगला देखिए इट टर्न्स आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिसग्यूज, ठीक है, यानी जो भी चीज आया है वो मतलब आपका आकस्मिक बोल सकते हैं ना कि अच्छा चीज हो चुका है, ठीक है, वो जो ब्लेसिंग था वो अच्छा हो गया, तो हैज अ गुड इफेक्ट, ठीक है, इवन विथ थ्रू एट फर्स्ट इट सीम्स इट वुड बी बैड, मीन्स वो हमको लगा वो खराब है पर वो अच्छा से क्या हो गया, अच्छा चीज हो गया, ठीक है, हमको लगा वो खराब है पर वो हो गया अच्छा, हैज अ गुड इफेक्ट इवन थ्रो एट फर्स्ट इट सीम इट वुड बी बैड, यानी स्टार्टिंग में तो हमको लगा वो खराब है, ठीक है, पर हम मेरे लिए क्या हुआ वो एक अच्छा साबित हुआ, अच्छा चीज साबित हुआ। हैज अ वेरी गुड इफेक्ट ऑन सिचुएशन और थिंग्स ये नहीं है, तो मैंने फर्स्ट वाला बता दिया, वही है इसका करेक्ट इडियम्स। अगला है थ्रू थिक एंड थिन, ठीक है, थ्रू थिक एंड थिन, वीक एंड लोनली ये नहीं है इसका, ओनली असिस्ट ड्यूरिंग गुड टाइम्स ये भी नहीं, हॉप ड्यूरिंग टाइम, तो इसका जो करेक्ट इडियम्स होगा थ्रू थिक एंड थिन, तो इन गुड टाइम्स एंड इन बैड टाइम्स, यानी ठीक यानी पतला, ठीक और थिन से ही मत समझ लीजिए कि या तो अच्छा या तो खराब, तो कोई भी कंडीशन हो या तो अच्छा समय हो या तो खराब समय हो, दोनों समय। अगला देखिए टू बी इन टू माइंड, ठीक है, यानी दो माइंड होना चाहिए, ठीक है, यानी अगर आपका दो जगह दिमाग लग रहा है तो आप क्या होगा अनसर्टेन होगे, ठीक है, आपका दिमाग क्या होगा वही होगा ना, टू बी इन क्रिटिकल स्टेट तो ये तो नहीं होगा। अगला टू बी इन डोमिनेटेड बाय समवन एल्स ये भी नहीं, टू बी इन अनसर्टेन, ठीक है, अनसर्टेन हो गए, अगर आपको दो जगह दिमाग लग रहा है टू बी इन अनसर्टेन, ठीक है, आपको फिक्स ही नहीं है कि मैं एसएससी करूं कि रेलवे करूं कि बैंक करूं, तो आप सर्टेन ही नहीं है ना, टू बी इन अ टू माइंड। अगला है गेट इनटू अ स्क्रैप, गेट इनटू अ स्क्रैप यानी क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, तो ये नहीं होगा, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ये भी नहीं, एक्सप्लेनिंग अ प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर रहे हो ये भी नहीं होगा, तो गेट इनटू अ स्क्रैप इसका मतलब होता है इन्वॉल्विंग इन अ प्रॉब्लम, यानी गेट अगर आप कोई प्रॉब्लम में हो चुके हैं तो यानी आप इन्वॉल्व हो गए होगे प्रॉब्लम में, गेट इनटू अ स्क्रैप यानी आप प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो गए होगे, इन्वॉल्व इन अ प्रॉब्लम। अगला है गिफ्ट ऑफ द गैब, गिफ्ट ऑफ द गैब यानी गिफ्ट है, भगवान के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट है, क्या है फ्लुएंसी,
आपको बोलने का फ्लुएंसी, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच नहीं, फिगर ऑफ स्पीच ये भी नहीं, फर्स्ट स्पीच ये भी नहीं। तो इसका जो आंसर होना है वो होगा फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, यानी आपको बोलने का जो तरीका है फ्लुएंसी। फिगर तो नहीं होता ना, स्पीच का क्या फिगर होता है, नहीं होता है। फर्स्ट स्पीच होता है, नहीं होता है। बोलने का अधिकार ये तो फिर आर्टिकल्स हो गए ना, आपका संविधान से रिलेटेड है, तो इसका सही ऑप्शन होगा फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। अगला देखिए, ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन, ठीक है, ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन। इसका आंसर जो होगा बिहेव as if something that has happened in much worse than it really is, यानी blow something out, ठीक है, blow something of all proportion, यानी behave, ऐसा behave करना कि जो भी है, if something that has happened, जो भी हो रहा है वो बहुत ज्यादा खराब है, जो कि होना नहीं चाहिए, और ये behave as it's something that has happened is much worse than it really is, ठीक है, जितना वो होना चाहिए उससे ज्यादा behave करना है कि वो बहुत ज्यादा खराब है, पर उतना खराब है नहीं। अगला देखिए, टू गो टू द डॉग्स, यानी डॉग, डॉग यानी कुत्ता। अब आपको जिंदगी कैसा हो गया, डॉग जैसा अगर बात करें, ठीक है, टू गो टू द डॉग्स यानी बहुत खराब, यानी कुत्तों का जिंदगी कैसा होता है, खराब होता है, ठीक है। आप देखते होंगे रोड साइड में कभी गाड़ी चढ़ गया, कभी कुछ हो गया, खाना कभी नहीं, टू विन सपोर्ट, तो ये तो नहीं होगा। बिकम वॉर्स, हाँ, तो यही होगा, टू बिकम वॉर्स, ठीक है। डॉग का जिंदगी क्या होता है, टू बिकम वॉर्स, सबसे खराब होता है। अगला है 27 नंबर का इडियम, देखिए, आई एम गोइंग टू बी इन ट्रबल, मैं प्रॉब्लम में जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बी इन ट्रबल इफ आई डोंट सबमिट माई होमवर्क, अगर मैं टीचर को अपना होमवर्क सबमिट नहीं किया करता हूँ तो क्या होगा, ऑफ बेस होगा, नहीं होगा। द लायंस शेयर, नहीं, ये तो लायंस शेयर कोई बड़ा पार्ट होता है ना, लायंस शेयर, इसका भी एक इडियम्स होता है, कोई बड़ा पार्ट। एडविल्स, ये सब नहीं, तो ये होना चाहिए अप द क्रीक, ये होगा इसका आंसर, अप द क्रीक। I am if I don't submit my homework to the teacher, तो यानी up the creek। आइए नेक्स्ट, go back to the drawing board, go back to the drawing board यानी स्टार्ट ओवर करना, नहीं, accomplish करना, क्या करना बताइए। go back to the drawing board मतलब ड्राइंग बोर्ड पे जाना, तो मेडिएट, कोई टास्क को मेडिएट करना नहीं होता है। लीव अ वर्क, वर्क को अनफिनिश कर देना, लीव अ वर्क अनफिनिश, accomplish द टास्क यानी स्टार्ट ओवर, ये है इसका करेक्ट आंसर, स्टार्ट ओवर। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड यानी वापस से ड्राइंग बोर्ड पे जाना, स्टार्ट ओवर करना। ऑन द बॉल, इसका करेक्ट इडियम्स बताइए, ऑन द बॉल। तो प्लेइंग विद अ बॉल, ऑन द बॉल यानी प्लेइंग विद अ बॉल, तो गलत, बॉल के साथ खेलना ये थोड़ी होता है ऑन द बॉल का मतलब। एक्सरसाइजिंग यूजिंग अ बॉल, बॉल के साथ एक्सरसाइज करना, ये भी नहीं होगा। डूइंग अ जॉब इन स्लो एंड इनकरेक्ट मैनर, ये भी गलत है। तो इसका आंसर जो होगा, डूइंग अ जॉब इन अ क्विक एंड कॉम्पिटेंट मैनर। ऑन अ बॉल मतलब आप बॉल पे हो, यानी एक ऐसा जॉब पे हो जो कर रहे हो बहुत ही जल्दी, डूइंग अ जॉब इन अ क्विक एंड कॉम्पिटेंट मैनर। अगला देखिए, आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट माई न्यू असाइनमेंट, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपना न्यू असाइनमेंट के लिए। आई सेंट द ईमेल विदाउट द रिक्वायर्ड अटैचमेंट, व्हाट हैव डन, मैंने ईमेल भेज दिया अपना अटैचमेंट, यानी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, तो मुझे जो डॉक्यूमेंट भेजना था मैंने मेल तो टाइप कर दिया कि हाँ मैं ये डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, पर मैंने डॉक्यूमेंट भेजा ही। तो इसका मीनिंग क्या होता है, यानी टेस्ट द वाटर, वाटर को टेस्ट करना नहीं, सुप्लेज नहीं, जंप द गन यानी जंप द गन, ये होगा इसका करेक्ट मीनिंग, जंप द गन। अगला देखिए, टू फेस द म्यूजिक, म्यूजिक को फेस करना, टू फेस द म्यूजिक, इसका कुछ छूट गया है क्या, 1 मिनट। टू फेस द म्यूजिक, इसका ऑप्शन छूट गया है। बेरिंग द इंटायर ऑडियंस व्यू एट अ कॉन्सर्ट, ये नहीं होगा। बीइंग चैलेंज टू अ म्यूजिक कॉम्पिटिशन, ये भी नहीं होगा। नॉट नोइंग द रियल चॉर्ट्स इन म्यूजिक, ये भी नहीं होगा। तो मैं बता दूंगा, अगर फेस द म्यूजिक जो होता है इसका मतलब होता है टू बियर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, ऑफ रॉन्गफुल एक्शन, कोई भी रॉन्गफुल एक्शन जो हो रहा है उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, उसको मतलब झेलना, बियर करना, ये होता है टू फेस द म्यूजिक का मतलब। चलिए अगला बात करते हैं, स्टायर अप ऑर्नेट नेस्ट, ठीक है, स्टेयर अपना ऑर्नेट नेस्ट, इसका मीनिंग क्या होगा, तो प्रोवोक ट्रबल, ट्रबल को प्रोवोक करना, प्रोवोक ट्रबल। अगला देखिए 33, इट इज रेनिंग, यहाँ बारिश हो रहा है, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग मीन्स, ठीक है, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स, इसका मतलब क्या होता है,
कुत्ते बिल्ली जैसा बरसात हो रहा है, ऐसा समझिए कुत्ते बिल्ली जैसा बरसात हो रहा है, तो मतलब बारिश कैसा हो रहा है, इट इज रेनिंग वेरी हैवीली, बहुत ही खतरनाक बारिश हो रहा है, इट इज रेनिंग वेरी हैवीली, कुत्ते बिल्ली जैसा बारिश हो रहा है। अगला है टॉकिंग टॉकिंग अ बुल बाय द हॉर्न, ठीक है, टॉकिंग अ बुल बाय द हॉर्न, इसका मतलब बताइए, टॉकिंग अ बुल बाय द हॉर्न यानी डील करना, टू डील विद डिफिकल्टीज सिचुएशन, यानी कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन उससे डील करना इन अ वेरी डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट वे, ठीक है, बहुत ही डायरेक्ट और कॉन्फिडेंस हो गया डील करना, यही इसका मीनिंग निकलता है, टॉकिंग अ बुल बाय द हॉर्न। अगला देखिए 35 मिनट, द पीजेंट वर्क, जो पीजेंट है, द पीजेंट वर्क द वर्ल्ड डे, जो पीजेंट्स है, ठीक है, जो पीजेंट्स है वो काम करते हैं पूरा दिन, द पीजेंट वर्क वर्ल्ड डे इन द फील्ड एंड स्टॉप वर्किंग इन द इवनिंग एंड वेंट टू देयर होम, जो कि पीजेंट है वो दिन भर काम करते हैं पूरा फील्ड पे और फिर अपना काम बंद कर देते हैं ये शाम के टाइम में और घरे चले जाते हैं। तो इसका एक मीनिंग बताइए, तो इसका मीनिंग होता है कॉल्ड इट अ डे, ठीक है, इसका करेक्ट इडियम्स होता है कॉल्ड इट अ डे। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, इसका करेक्ट इडियम्स क्या होगा, वेरी नियर, ठीक है, वेरी रेयर, वंस इन अ ब्लू मून, ब्लू मून क्या यानी आप ऐसे ही समझिए ना, ब्लू मून कब दिखता है, काफी बहुत ही कम समय दिखता है ना, बहुत ही रेयर दिखता है, यानी वेरी रेयर, वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयर। अगला है अंडर द क्लाउड, बादल के नीचे, तो क्या होना चाहिए, द ड्राइवर वॉज अंडर सस्पिशियस, यानी बादल के घेरे में, यानी आप किसी के घेरे में है, जैसे बोलते हैं ना, आप पुलिस स्टेशन में गए, अब पुलिस है, ठीक है, कानून के घेरे में, आप दायरे में है, तो वही ना, अंडर द क्लाउड, द ड्राइवर वॉज अंडर सस्पिशियस आफ्टर द पुलिस फाउंड ब्लड ऑन हिज कार, यानी पुलिस ने उनके कार में, जो ड्राइवर का जो गाड़ी था उसके कार में खून देख लिया, तब ड्राइवर क्या है, अंडर सस्पिशियस में, पुलिस ने क्या देख लिया, खून देख लिया, आप घरे में है, क्या बोलते हैं उसे, बोलते हैं ना, शक के निगाह, शक के नजर में, वो चीज है। अगला देखिए बैड ब्लड, तो बैड ब्लड का क्या होगा, द बैड ब्लड है यानी द गैंगस्टर हैड सम बीटर रिलेशन, गैंगस्टर जो है उसका क्या है, बीटर रिलेशन है विद द लोकल एक्टिविटीज, जो लोकल एक्टिविटीज हो रहा है उसके साथ बीटर रिलेशन है, सो ही वांट हिम टू स्टे आउट ऑफ हिज बिजनेस, तो यही इसका मीनिंग निकलता है, बैड ब्लड का जो गैंगस्टर है उसका बीटर रिलेशन है लोकल एक्टिविटीज एक्टिविस्ट के साथ, सो इसने वांट किया है टू स्टे आउट ऑफ हिज बिजनेस, और तो आप अपने बिजनेस से दूर रहिए, यही चीज है। द परफेक्ट स्टॉर्म, परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब क्या निकलता है, ये मतलब है ना परफेक्ट दुख है, इससे ज्यादा और दुख हो नहीं सकता, यानी बहुत ही ज्यादा खराब सिचुएशन, द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन, यानी जितना खराब सिचुएशन हो सकता है उतना खराब सिचुएशन है, यानी परफेक्ट स्टॉर्म है, ठीक है, वो बोलते हैं द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन। अगला है योर कैरियर इज नाउ कम्प्लीटली ऑब्सोलेट, यानी आपका कैरियर जो है वो कम्प्लीटली खत्म हो चुका है, बोल सकते हैं ना, योर कैरियर इज नाउ कम्प्लीटली ऑब्सोलेट, इसका मीनिंग बताइए, तो इसका मीनिंग होता है ये वाला है, एज डेड एज डॉट नील, ठीक है, एज डेड एज डॉट नील, ठीक है, ये इसका मीनिंग निकलता है। अगला है माई बिजनेस पार्टनर, मेरा जो बिजनेस पार्टनर है, माई बिजनेस पार्टनर थ्रू दैट आई वुड सिंपली एक्सेप्ट देयर चीटिंग, ठीक है, माई बिजनेस पार्टनर ये सोचता है, थॉट करता है कि हम जो है उसका जो चीटिंग वो सिंपली एक्सेप्ट कर ले, माई बिजनेस पार्टनर थॉट दैट आई वुड सिंपली एक्सेप्ट देयर चीटिंग बट दे विल सून, और उसको बाद में ये रियलाइज होता है कि दैट आई एम मोर पावरफुल देन व्हाट दे एक्सेप्टेड, तो फिर उसके बाद में उसे ये पता चलता है कि हम उससे ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, जितना वो मुझसे एक्सपेक्ट किया था, तो इसका मीनिंग बताइए, यानी दे कॉट अ टर्टर, ठीक है, उसने क्या पाया, दे कॉट अ टर्टर। अगला हिट द जैकपॉट, जैकपॉट को हिट करना, यानी हार्म द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी को क्या हार्म करना, नहीं, रिसीविंग अ रिवॉर्ड, अवार्ड को रिसीव करना, तो ये भी नहीं होगा, लेकिन काफी बच्चे ऐसे टिक कर देते हैं जो कि गलत हो जाता है, तो इसका होगा गेनिंग अ बिग सक्सेस, ये भी आप मीनिंग देख लीजिए, गेनिंग अ बिग सक्सेस यानी आपने जैकपॉट जीता, यानी आपने आपको बिग सक्सेस जीत लिया आपने, ठीक है, वो पाया। या फाउंड अ पीस ऑफ गोल्ड, तो बच्चे ये दोनों में कंफ्यूज होते हैं कि फाउंड अ पीस ऑफ गोल्ड मारे या फिर रिसीविंग रिवॉर्ड मारे, तो इसका आंसर जो है गेनिंग अ बिग सक्सेस होगा। 44 देखिए, यू शोड मी, ठीक है, आपने मुझे दिखाया, यू शोड मी योर ट्रू पर्सनैलिटी व्हेन यू आस्क्ड मी टू गेट आउट ऑफ द हाउस एट मिडनाइट,
ठीक है, आपने मुझे क्या बताया, अपना ट्रू पर्सनैलिटी बताया जब हमने आपको बोला, ठीक है, व्हेन यू आस्क्ड मी, जब आपने मुझसे पूछा कि टू गेट आउट, कि निकल जाओ मेरे हाउस से एक मिड नाइट यानी आधी रात को, तो यानी ट्रू कलर्स ये निकलता है, ट्रू कलर्स याद रखिए। ट्रू पर्सनैलिटी मनी, इसका मीनिंग मतलब, एक मिनट कहाँ चला गया, 44 था। ट्रू पर्सनैलिटी यानी ये मीनिंग पूछा है, ट्रू पर्सनैलिटी यानी ट्रू कलर्स, ठीक है, ट्रू पर्सनैलिटी मतलब ट्रू कलर होता है। अगला है दिस इंसिडेंट ऑक्योर्ड विदाउट अ वार्निंग, ये इंसिडेंट जो होता है बिना किसी वार्निंग का हो रहा है, ठीक है, दिस इंसिडेंट ऑक्योर्ड विदाउट एनी वार्निंग। तो इसका मतलब है कि बॉल्ड फ्रॉम द ब्लू, आकस्मिक, ठीक है, बॉल्ड फ्रॉम द, यानी ये हम एक्सेप्ट ही नहीं किए थे कि ऐसा हो जाएगा, तो इसीलिए बोलते हैं बॉल्ड फ्रॉम द ब्लू। अगला देखिए 46 नंबर, महेश हैज लर्न नाउ टू टेक थिंग्स सीरियसली, महेश ने ये सीखा कि अब हम लोग को जो भी चीज देखना है उसको हम सीरियसली देखेंगे, ठीक है, हम उसको सीरियसली लेंगे, ऐसे हवा हवाई में बात नहीं करेंगे, ये महेश ने सीखा। तो इसका मीनिंग होता है टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ठीक है, टेक इट, अब हम लोग उसे लेंगे, अच्छे से लेंगे, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ठीक है, ये इसका मीनिंग निकलता है। अगला है विनय, विनय मिस्ड हिज फ्लाइट, विनय ने अपना फ्लाइट को मिस कर दिया, बट गुड लक, उसका एक अच्छा लक था कि बट गुड लक केम टू हिम फ्रॉम बैड सर्कमस्टांसेस एज द फ्लाइट क्रैश्ड इन द सी, मीन उसने अपना फ्लाइट तो मिस किया, ये तो उसे दुख लगा, पर उसका गुड लक ये था कि जो फ्लाइट उसने मिस किया वो आगे जाके क्रैश कर गया। तो इसका इडियम्स बताइए, तो ये आपसे एग्जाम में पूछा गया था, इसका इडियम्स बताइए। तो ये था एक ब्लेसिंग था, इट इज ब्लेसिंग एंड डिसग्यूज, ठीक है, ये आपका एक ब्लेसिंग था, डिसग्यूज मतलब ऐसा ब्लेसिंग जो आपको बाद में पता चला। अगला है पास द बक, बक को पास करना, आगे पास करना, तो इसका मतलब है कि ब्लेम करना, किसी और को ब्लेम करना, ठीक है, बक यानी मान के चलिए बक यानी ये कोई बक बक करता है तो आप बोलते नहीं बक बक तो आप कर रहे थे, पर आपने बोले ये बक बक हम नहीं कर रहे, बक बक कोई और कर रहा है, तो पास द बक यानी किसी और को ब्लेम कर देना, ठीक है, ब्लेमिंग अदर पर्सन। अगला हैरी ऑलवेज स्पीक हिज आई, हैरी अपना आई से ही बात करता है, हैरी ऑलवेज स्पीक हिज आई बट ही इज नॉट ऑलवेज वेरी डिप्लोमेटिक, पर वो डिप्लोमेटिक नहीं है, ठीक है, वो अपना आंखों से आंख मिला के बात कर रहा है पर वो डिप्लोमेटिक नहीं है, तो इसका मीनिंग बताइए। तो वो क्या है, अपना दिमाग से बात कर रहा है, स्पीक हिज माइंड, ठीक है, स्पीक हिज माइंड। एज सून जितना जल्दी, एज सून एज द प्रिंसिपल केम टू नो अबाउट द इंस्पेक्शंस इन द स्कूल, जितना जल्दी प्रिंसिपल को पता चल जाएगा इंस्पेक्शन का स्कूल का, ही पुट एवरीथिंग, वो क्या करते हैं हर चीज पुट कर देगा। तो इसमें जो इन परफेक्ट ऑर्डर, परफेक्ट ऑर्डर मतलब क्या होता है, उसका मतलब यानी परफेक्ट ऑर्डर यानी एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर कहाँ है, एप्पल पाई ऑर्डर, ठीक है, तो ये है इसका करेक्ट मीनिंग एप्पल पाई ऑर्डर, यानी सब कुछ एक जगह पे। अगला देखिए सैली हैज बीन कंटेम्पलेटिंग फॉर अ फ्यू डेज बट स्टिल हैज नॉट डिसाइडेड टू क्विट द जॉब, सैली, इसमें जो कंटेम्पलेटिंग है इसका मतलब पूछ रहा है आपसे, ठीक है, कंटेम्पलेटिंग का जो इडियम्स होगा वो क्या होगा, सैली हैज बीन कंप्लेटिंग फॉर अ फ्यू डेज, ठीक है, उसने फ्यू डेज के लिए कम्प्लीमेंट किया है, ठीक है, पर वो फिर भी ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि वो उसको जॉब छोड़े कि नहीं छोड़े, तो इसका क्या मतलब है, च्युइंग द चड, ठीक है, कर्ड को चिबाना यानी दही को चिबाना, तो यही है इसका मतलब, ठीक है, च्युइंग द कर्ड। अगला है यू हैव नॉट पार्टिसिपेट इन द मैराथन, आपने मैराथन में पार्टिसिपेट नहीं किया, भाग नहीं लिया इस साल, विदाउट एनी ट्रेनिंग, कोई भी ट्रेनिंग के, ठीक है, वही लिखा हुआ है यू मस्ट नॉट पार्टिसिपेट, आपको नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए, यू मस्ट नॉट पार्टिसिपेट इन द मैराथन दिस ईयर विदाउट एनी ट्रेनिंग, यानी जब तक आपने ट्रेनिंग नहीं लिया है आप इस मैराथन में पार्टिसिपेट मत करो। इट इज एन अनरियल होप यू ऑन योर पार्ट, ठीक है, ये एक अनरियल होप है आपके पार्ट का, तो इसका मतलब बताइए। तो इसका मतलब होगा ए पाइप ड्रीम, ठीक है, ए पाइप ड्रीम, ठीक है, इसका मीनिंग निकलता है एक पाइप ड्रीम। एट क्रॉस पर्पस, एट क्रॉस पर्पस, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक क्रॉस पर्पस का मतलब जो हो रहा है डिसएग्री करना, ठीक है, क्रॉस, ठीक है, ऐसे यानी क्रॉस करना यानी डिसएग्री करना, ठीक है, डिसएग्री विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे से क्या करता है डिसएग्री करता है, ठीक है ना, क्रॉस पर्पस। अगला देखिए 54, आई जस्ट वेंट टू बाली ऑन अ बैक पैकिंग ट्रिप, ठीक है, आई जस्ट वेंट टू बाली, मैंने बाली गया ऑन अ बैक पैकिंग ट्रिप
एंड डिड एवरीथिंग, और वहां पे हर कुछ किया, बाय द ईयर विदाउट एनी इटरनरी। तो इसका मतलब बताइए। तो इसका मतलब होता है बाय इम्प्रोवाइजेशन, इम्प्रोवाइजेशन। चलिए अगला बात करें, आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू यानी अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, ये था बोल्ड फॉर द ब्लू, आकस्मिक वही होगा अनएक्सपेक्टेड, आउट फ्रॉम द ब्लू। अगला बात करिए 56, यू स्नूज योर लूज, यू स्नूज योर लूज, यू स्नूज योर लूज, इसका मतलब क्या है, इफ यू आर नॉट अलर्ट, यू स्नूज योर लूज मतलब आप स्नूज नहीं करोगे तो आप लूज कर जाओगे, हो जाओगे, यानी इफ यू नॉट अलर्ट, अगर आप अलर्ट नहीं हो, यू आर लाइकली टू मिस द अपॉर्चुनिटी, ठीक, अगर आप अलर्ट नहीं हो तो आप अपॉर्चुनिटी क्या कर दोगे, खो दोगे, ठीक है, यही है यू स्नूज, अगर आप लूज करोगे तो आप लूज कर जाओगे। अगला है अनीता कीप्स ऑन रिपीटिंग दैट सी इनोसेंट, ठीक है, अनीता बार बार ये बोल रही है, रिपीट करिए कि वो दोषी नहीं है, वो इनोसेंट है, बट देयर इज। तो इसका इडियम्स बताइए। तो इसका इडियम्स ये है, नो स्मोक विदाउट फायर, यानी आपने सिगरेट पिया बिना आग धुआं जलाए, ठीक है, बिना सिगरेट को जलाए आपने सिगरेट पिया, ये निकलता है इसका मतलब। अगला देखिए, द बेटर यू नो समवन, जितना अच्छा से आप जानोगे, द बेटर यू नो समवन द लेस यू लाइक हिम, जितना आप उसको जानोगे उतना कम आप उससे पसंद करोगे। तो इसका मतलब होता है फैमिलिटीज ब्रेड्स कंटेम्प्ट। अगला देखिए, इन अ सोप, इन अ सोप का इडियम्स क्या होगा, इन अ शोप यानी ट्रबल, यानी आप मुश्किल में हो, इन अ शोप यानी इन अ ट्रबल। अगला है आई रियली डोंट वांट, मुझे रियली पसंद ही नहीं है, टू पोर कोल्ड वाटर, यानी आपको इसमें टू पोर कोल्ड वाटर ऑन, यानी किसी के ऊपर ठंडा पानी फेंक देना। इसका मतलब क्या होता है, किसी को क्रिटिकल डाउटफुल पेन में देना, टू बी क्रिटिकल और डाउटफुल ऑफ अ प्लान दैट समवन एक्साइटेड अबाउट इट, ठीक है, जिसमें कोई एक्साइटेड था तो आपको क्या क्रिटिकल कर दिया, टू बी क्रिटिकल और डाउटफुल ऑफ प्लान दैट समवन हैज एक्साइटेड अबाउट, ठीक है, ये निकलता है इसका मीनिंग। अगला देखिए 62, रिया ऑलवेज कंसिडर, ठीक है, रिया ऑलवेज कंसिडर सिंसियरिटी, डिवोशन एंड डेडिकेशन एज द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ गुड एम्प्लॉय। तो इसका मीनिंग बताइए। तो इसका मीनिंग जो होगा आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यानी पहला और फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसका निकलता है। हार्ड नट टू क्रैक, ये रिपीट क्वेश्चन है, हार्ड नट टू क्रैक यानी मुश्किल, ए प्रॉब्लम और डिफिकल्ट सिचुएशन, तो यही है इसका, ए प्रॉब्लम डिफिकल्टी टू सॉल्व, यानी ऐसा प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करना मुश्किल है। ट्रेडिंग, ठीक है, ट्रेडिंग ऑन थीन आई, ठीक है, ट्रेडिंग ऑन थीन आई, इसका मीनिंग बताइए। टू बी इन अ डेंजरस रिस्की पोजीशन, इसका मतलब होता है टू बी इन अ डेंजरस और रिस्की पोजीशन, ठीक है, ट्रेडिंग ऑन थीन आई। अगर आप थीन आई पे यानी पतला सा बर्फ पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर वो टूट गया तो क्या हो जाएगा, तो आप डेंजरस और रिस्की पोजीशन पे चले जाओगे ना, वही। अगला है ही इज रिच, वो क्या है, अमीर है और फेमस है, एक्सेप्ट एवरीवन, एक्सपेक्ट एवरीवन टू ऑन हिम, इसका मतलब बताइए, मतलब डांस अटेंडेंस, ठीक है, डांस अटेंडेंस निकलता है इसका मीनिंग। अगला देखिए, माई कजन सिस्टर, जो मेरा कजन सिस्टर है, मी टू हैड एन एरियल व्यू, उसका एरियल व्यू है ऑफ द ट्रेड फेयर फ्रॉम द टॉप ऑफ द जाइंट व्हील, जिसका मतलब ये बर्ड आई व्यू है, ठीक है, बर्ड आई का व्यू क्या होता है, बर्ड्स आई व्यू, ठीक है, एरियल व्यू का मतलब ही बेसिकली आपको पूछा गया एरियल व्यू, एरियल व्यू यानी बर्ड आई व्यू। अगला गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, ठीक है, गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, तो इसका मतलब क्या होता है, यानी someone who is having horrible duty, ये निकला someone who is, यानी गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, यानी आपने आपने सोया था सीधा होके, सुबह उठ के देख रही है मैं टेढ़ा कैसा सा हूँ, कहीं भूत उतने उठा के इधर उधर तो नहीं करती, तो आप डर जाओगे ना, someone who is having a horrible day। तो इसके साथ हमने 67 इडियम्स किया, इसका आंसर भी ये पीछे मैंने ऐड कर दिया, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। टू किक द बकेट टू डाई, मिस द बॉट, मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी, द पुलिस हैव नॉट येट बीन एबल टू सॉल्व द कीज, ठीक है, आप जल्दी जल्दी एक बार रिवीजन भी कर लीजिए, यहाँ से मैं रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। टू किक द बकेट टू डाई यानी हार जाना, मर जाना,
to miss the boat यानी missing the good opportunity. The police have not yet been able to solve the case it seems to be. तो a hard nut to crack. To bell the cat यानी to face the risk कौन लेगा. ठीक है. Vanilla made a big fuse about a small problem यानी storm in a teacup. Sharp practice dishonesty. Rule the roast. To be in charge. Lily livered not brave. Keep someone at arm's length. किसी को एक हाथ दूरी बनाए रखना यानी किसी को avoid करना. Avoid become friendly with someone. A dim a dozen. The antiquity store has some rare friends, but they were a dim a dozen. Scrap the barrel. To be forced to use one's last and weakest resource. To prime the pump. Encourage the growth or action of the something. Back against the wall यानी छुप जाना पीछे. And be in difficult situation where we escape. ठीक है. तो ये सब का मीनिंग निकलता है. ऐसे बैड आयरन है तो बैड बिहेवियर होता है. स्वीट हैज बीन सिंस हर पेंटिंग won the first prize. स्वीटी हैज बीन तो इसे वॉकिंग ऑन एयर बाय स्किन ऑफ योर टीथ जस्ट बेयरली. इट टर्न्स टू बी. तो ये सब काफ़ी चीज़ है. मैंने इधर आंसर भी मेंशन कर दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा. तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ. थैंक यू.